एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं हबीब तनवीर जी द्वारा लिखित एक पाठ कारतूस। ठीक है, तो चलिए, क्लास 10th का एनसीईआरटी का स्पर्श भाग 2 से लिया गया पाठ है। शुरू करते हैं। अब ये ना क्या है, आप समझ लो एक सीन जैसे है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार है। अवधि 5 मिनट की है। ज़माना कब का है ये पाठ, मतलब जो सीन जो दिखाया गया किस ज़माने का, ये 1799 की बात हो रही है। छोटे छोटे क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, ज़रूर ध्यान रखिएगा। समय कब का है भाई, रात्रि का समय है। स्थान क्या बता रखा है कि गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। ध्यान रखना कहाँ पर हो रहा है ये, गोरखपुर के जंगल में। ठीक है, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का, खेमा क्या होता है, खेमे का मतलब होता है जैसे ऐसी डेरा वगैरह नहीं डाल देते, अस्थायी पड़ाव जो हम डाल देते हैं फॉर द टाइम बिंग, टेंट वेंट जैसे लगा के, वैसे ही 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। अब देखो, 2 अंग्रेज हैं यहाँ पर और बैठे हुए बात कर रहे हैं। दोनों अंग्रेजों में कौन कौन है, एक तो कर्नल कालिंज है हमारे और एक लेफ्टिनेंट है। और क्या है भाई, खेमे के बाहर है। खेमे के बाहर है मतलब वो जो उनका भी टेंट वगैरह उन्होंने लगा रखा होगा, उसके बाहर समझो कि यहाँ पर ये खड़े हुए ऐसे बातें कर रहे हैं दोनों। ठीक है, अब चांदनी चिटकी हुई है मतलब रात का समय है, थोड़ा सा चांद निकला हुआ है तो उसकी रोशनी हो रही है। और अंदर जो है आपको खेमे के अंदर लैंप जलता हुआ दिख रहा होगा। कर्नल क्या बोलते हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अब होता क्या है यहाँ पे, ये लोग वजीर अली को पकड़ने के लिए जो है इस तरह से जंगल में हैं। ठीक है, गोरखपुर के जंगल में क्यों है, क्योंकि इन्हें वजीर अली को पकड़ना है। ठीक है, अभी आगे आगे पता चलेगा आपको कि वजीर अली कौन है और इससे क्यों पकड़ना है। लेकिन ये लोग बहुत परेशान हो चुके, वजीर अली इनके हाथ में नहीं आ रहा है। कौन क्या डायलॉग बोल रहा है ये भी आपको याद रखना है। तो कर्नल ने क्या बोला कि भाई जिंदगी जो है बहुत खतरनाक होती है जंगल की। तो लेफ्टिनेंट क्या कहता है कि भाई हफ्ते हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, यानी कि यहाँ पर डेरा डाले हुए हमें जो है हफ्तों हो गए। लेकिन सिपाही भी तंग आ गए क्योंकि वजीर अली एक्चुअली इनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तो कहते हैं भूत है या आदमी है, मतलब हाथ ही नहीं लग रहा है। तो कर्नल कहते हैं उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। ठीक है, तो वजीर अली के अफसाने सुन के किसके कारनामे याद आ जाते हैं भाई, कर्नल कहते हैं रॉबिन हुड के। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया। वज़ीर अली के बारे में कहा जा रहा है कि भाई वज़ीर अली जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ठीक है, और कह रहे कोई 5 ही महीने हुए होंगे इसने हुकूमत की होगी, क्योंकि 5 महीने में अंग्रेज़ों ने इसे इसकी गद्दी से हटा ही लिया था। जिनका चाचा था ना, उसके साथ मिलकर, वज़ीर अली के चाचा के साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने वज़ीर अली को गद्दी से हटा लिया था, अवध की गद्दी से। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मगर इन 5 महीनों में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया, है ना। अंग्रेजी असर बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था उसने वहाँ पे। लेफ्टिनेंट बोलता है कि कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है ना। अब सादत अली कौन होगा देखना। कर्नल कहते हैं आसिफुद्दौला का भाई है, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। ठीक है, अब वज़ीर अली का एक्चुअली ये चाचा है, आसिफुद्दौला का भाई है। आसिफुद्दौला इनके पिता होंगे। तो आसिफुद्दौला का भाई है वज़ीर अली का और उसका दुश्मन है, मतलब सादत अली। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। तो जो वज़ीर अली के पिता है ना आसिफुद्दौला, उनके यहाँ जो था कोई लड़का होने की उम्मीद थी नहीं बेसिकली। लेकिन वज़ीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। अब इन्हें ऐसा क्यों लगा, देखो जगह अगर आसिफुद्दौला के बेटा नहीं पैदा होता तो क्या होता, सारा जो जायदाद है वो सादत अली यानी उसके चाचा को मिल जाती, वज़ीर अली को, है ना भाई, कि इनके बेटा नहीं है। पहले तो यही होता था कि राजा के अगर बेटा नहीं है तो जो छोटा भाई है उसको जायदाद मिल जाएगी। लेकिन अब क्या होता है, आसिफुद्दौला के जो है वज़ीर अली पैदा हो जाते हैं। जब पैदा हो जाते हैं तो अब इनको बहुत ख़राब लगता है, सादत अली को इनको लगता है कि भैया सारी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने इसको ऐसा, मतलब अपनी मौत का ख्याल माना था। यहाँ से प्रश्न आ जाता है भाई मौत का ख्याल उसको क्यों लगा था, तो समझ लो इसीलिए लगा था क्योंकि उसको लगा था कि भाई अब सारी जायदाद जो है वो इसको मिल जाएगी, वज़ीर अली को मिल जाएगी। इसीलिए वो उससे काफ़ी नफरत करता था वज़ीर अली से, लेफ्टिनेंट। मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने से क्या मसलहत है, मसलहत थी। देखो मसलहत का मतलब क्या होता है, रहस्य। अब लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछते हैं
कि भाई आप ये बताओ, आपने सादत अली को अवध की गद्दी पे बैठा दिया। अवध की गद्दी पे बैठना किसको चाहिए था कायदे में? आसिफ उद्दौला का बेटा वजीर अली। लेकिन वजीर अली को क्या है, गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेज़ों की मदद से। जो चाचा थे सादत अली, उन्होंने वजीर अली को गद्दी से हटा दिया था। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, सादत अली को गद्दी पर बैठा दिया। तो लेफ्टिनेंट कन्फ्यूज़ हो रहा है कि भाई आपने सादत अली को अवध की गद्दी पर क्यों बैठाया, है ना, इसकी क्या मसलहत थी, इसमें क्या रहस्य है? तो कर्नल जवाब देते हैं, सादत अली हमारा दोस्त है। तो ध्यान रखना, सादत अली अंग्रेज़ों का दोस्त होता है, आसिफ उद्दौला का छोटा भाई होता है, वजीर अली का चाचा होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें उसकी याद रखना। और बहुत ही ऐश पसंद आदमी है, यहाँ से आंसर भी बना सकते हो, है ना। अब अगर हमें आ जाए सादत अली के बारे में, तो वो बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसीलिए हमें अपनी आधी मुमकिलियत यानी कि जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नकद। ठीक है, इसीलिए हमें अपनी उसने आधी मुमलिकत मतलब जायदाद, ठीक है, और 10 लाख रुपए दे दिए। अब वो भी मज़े करता है और हम भी मज़े करते हैं। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ अपने टट्टू बैठा रहे थे गद्दियों पर, ठीक है, जिससे कि वो अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करते रहें। देखो हुआ क्या था, देखो एक टाइम ये आया था कि अंग्रेज़ों से जो है हमारे हिंदुस्तानी जो थे वो नफरत करने लगे थे। अब अंग्रेज़ों को समझ में आ रहा था कि काम करते हैं, राजा तो इन्हीं का बैठा देते हैं, ठीक है, राजा तो इनका बैठा देते हैं गद्दी पर नाम के लिए, और काम वो हमारे लिए करेगा। तो वज़ीर अली तो ऐसा करता नहीं। तो सादत अली को इन्होंने क्या किया, जो वज़ीर अली का चाचा था, बार बार बता रही हूँ, जो वज़ीर अली का चाचा था ना, उसको इन्होंने अवध की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, अब अवध की गद्दी पर बैठा, तो बहुत ऐश पसंद आदमी था। ऐश पसंद आदमी में तो इसने भी अंग्रेज़ों को पटाके रखने के लिए, बेसिकली हुकूमत तो अंग्रेज़ों की चल रही थी ना उस समय, तो अंग्रेज़ों को पटाके रखने के लिए अपनी आधी जायदादी अंग्रेज़ों को दे देता है। ठीक है, और 10 लाख रुपए भी नकद दे देता है। तो अंग्रेज़ों को क्या प्रॉब्लम है, फिर तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं बढ़िया है हमारा, तुम गद्दी पे बैठ जाओ नाम के लिए, हमको तुमने इतनी सारी जायदाद दे दी। ठीक है, तो अब वो भी मज़े करता है, कर्नल कहते हैं, और क्या है कि हम भी मज़े करते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है, सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। अभी लोग परेशान हैं कि इधर हमने वज़ीर अली को हटा तो दिया अवध की गद्दी से, सादत अली को बिठा तो दिया, लेकिन अब वज़ीर अली चुप थोड़ी बैठेगा। तो कहता है कि सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा, इंपॉर्टेंट है ये, अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत यानी कि आमंत्रण दे रहा है। क्योंकि क्या होगा, अगर अफ़गानिस्तान से शाह जमा यहाँ आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज़ों को भगा देंगे। उसको वज़ीर अली को ये था कि अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हम तो काफ़ी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो बाहर से अफ़गानिस्तान के जो शाह जमा हैं, बादशाह हैं, उनकी मदद लेना चाहता है। तो कर्नल कहता है, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमशुद्दौला ने भी। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, कि भाई शमशुद्दौला को किसने बुलाया, शाही जमा को जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था, और किस मतलब सीरीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, अफ़गानिस्तान को हमला करने की दावत सबसे पहले किसने दी थी, सबसे पहले टीपू सुल्तान ने, फिर वज़ीर अली ने, फिर शमशुद्दौला ने। सबसे पहले टीपू सुल्तान ने, फिर वज़ीर अली ने, फिर शमशुद्दौला ने। लाइन से याद करते चलो। तो लेफ्टिनेंट कहता है, ये शमशुद्दौला कौन है, लाइक अभी नया कैरेक्टर आ गया है ना, तो पूछते शमशुद्दौला कौन है। तो कर्नल जवाब देते हैं कि नवाब बंगाल का निस्बती यानी कि रिश्ते का भाई है, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में लहर दौड़ गई है। अभी लेफ्टिनेंट को समझ में आता है कि भाई वज़ीर अली भी हमारे खिलाफ हो रखा है, ठीक है, शमशुद्दौला भी हमारे खिलाफ है, टीपू सुल्तान भी हमारे खिलाफ है। तो इन लोगों को लगने लगता है कि लगता है सारे हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ जो है कोई एक लहर दौड़ गई है, बिल्कुल कंपनी के खिलाफ, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। तो कर्नल कहता है, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। जैसे बक्सर और प्लासी के युद्ध में तो ये लोग जीत गए होंगे, तो कहते हैं उनके कामयाबी जो थी वो धरे रह जाएंगे। अगर अब की बार ये जीत गए, है ना, तो पिछली जीतों का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्चली के हाथों सब कुछ खो देगी, है ना। लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे क्या हुआ, ये लोग जो युद्ध जीत गए होंगे, ठीक है, याद रखो। लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे वो कहते हैं जो भी हासिल किया, ठीक है, वो लॉर्ड वेल्जली, याद रखना, लॉर्ड वेल्जली के टाइम पर हाथों में सब कुछ खो बैठेगी बेसिकली इस समय। तो लेफ्टिनेंट कहता है, वज़ीर अली का आज़ादी बहुत खतरनाक है, मतलब इनको लग रहा है कि वज़ीर अली को कैसे भी पकड़ लो, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो ना वो हम पर ही हावी हो जाए।
तो वो कहते हैं बहुत ही खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरीके से इस शख्स की गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना, गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए। तो कर्नल कहता है पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। बेसिकली हम उसे पकड़ ही नहीं पा रहे, कोशिश तो हम भी बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन और कब से कर रहे हैं भाई, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ, ये बोलते हैं बरसों से, है ना, बरसों से मैं उसका कर रहा हूँ, लेकिन बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। धूल झोंक रहा है मतलब हमारे हाथ में आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है। इन्हें ये भी पता है कि ना वो इन्हीं जंगलों में कहीं छिपा हुआ है, पर हाथ ही नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज हैं। जांबाज कौन होता है भाई, देखो जांबाज होता है जैसे वीर वगैरह नहीं होते, बहुत ही दिलेर, जिसे हम बोल सकते हैं जान की बाजी लगाने वाले, राइट, जो जान की बाजी लगाए उसको बोलते हैं जांबाज, ठीक है। तो कहते हैं उसके साथ जो हैं कई जांबाज भी हैं। मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम है, मतलब आदमी तो बहुत ही थोड़े से हैं लेकिन उनका दमखम बहुत ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से हिम्मत बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, है ना। दमखम का मतलब होता है शक्ति और दृढ़ता। तो कहते हैं आदमी तो ये लोग थोड़े ही हैं वजीर अली के साथ जो भी लोग हैं उसके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है जाबाज बहुत हैं, है ना, जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत ही एक तरीके से वीर हैं। तो कर्नल कहता है किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। तो कर्नल ना अब लेफ्टिनेंट को बताते हैं कि ये सारा वजीर अली इनका इतना दुश्मन कैसे बना। तो बताते हैं कि किस्सा क्या हुआ था ना, तो उसको पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया। जब इन्होंने वजीर अली को उसके पद से हटाया, सादत अली उसके चाचा को पद पे बिठाया, तो वजीर अली को क्या किया गया, बनारस पहुंचा दिया गया और 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। मुकर्रर करना होता है भाई तय करना, और वजीफ़ा होता है परवरिश के लिए दी जाने वाली, जो होता है पैसा मिलता है ना आपको कि चलो हम साल के साल आपको इतना पैसा दे देंगे तो आप अपना खर्चा पानी उससे चलाते रहना। 3 लाख रुपए होते तो बहुत थे, पर ये तो वजीर अली तो गद्दी का मालिक ही था, इसको क्या आप दोगे, है ना। तो बोलते हैं कि किस्सा क्या हुआ था कि उसको पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया था। 3 लाख रुपए सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता क्या किया, तलब किया। तलब करने का मतलब क्या होता है भाई, याद किया, बुलाया कि भाई कलकत्ता आओ। तो वकील इंगेज, फिर क्या होता है, वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था। अभी ये वजीर अली कहाँ रहता है, बनारस, ठीक है। ध्यान करो कि भाई किस्सा क्या हुआ था कि वजीर अली को जब पद से हटाया था उसे कहाँ पहुँचा दिया था, बनारस। तो बनारस में ही ये अपने वकील के पास जाता है, ठीक है। वकील के पास जाता है तो क्या होता है, जो वकील इसको 3 लाख रुपए वगैरह देता होगा ना, जो सब बीच में एक तरीके का बीच वाला आदमी है, उसने शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता है, भी कलकत्ता क्यों बुलाता है, मैं बनारस में रहता हूँ, वो कलकत्ता में रहता है, तो मुझे क्यों बुला रहा है। एक तो वैसे ही इसको गुस्सा होगा ना, इसको गद्दी से हटा दिया, इसको बनारस भेज दिया। तो क्या होता है, वकील की शिकायत की परवाह नहीं करी वकील ने, हाँ, उल्टा उसे बुरा बुरा सुना दिया। तो इसने वकील ने क्या किया कि जो हमारा ये वजीर अली है ना कैरेक्टर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसी को उल्टा और भरा बुरा सुना दिया, है ना, बहुत खरी खोटी बातें सुना दी। तो वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, है ना। आप किसी से उसकी गद्दी छीन लोगे, पूरा राजपाट छीन लोगे, तो वो नफरत ही करने वाला है आपसे। तो वजीर अली के मन में बहुत नफरत उसके खिलाफ भरी हुई थी। तो क्या होता है, वजीर अली के तो दिल में यूं भी नफरत थी और उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। पूरा याद कर लो, बिल्कुल आ सकता है कि वजीर अली ने क्यों मारा था, क्योंकि ये इस पूरा ये आपको किससे लिखना होगा कि वो बनारस उसको भेज दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। जब उसे गद्दी से हटाया गया था तो कलकत्ता का जो कौन थे, कलकत्ता के नवाब थे, जो को गवर्नर जनरल, है ना, उन्होंने जो है इसको बुलाया वजीर अली को। जब वजीर अली जो है कलकत्ता जाने की बात सुन के वो वकील के पास पहुँचे, तो वकील ने शिकायत तो सुनी नहीं। जब वजीर अली ने कहा कि वो मुझे क्यों बुलाते हैं कलकत्ता, तो इसने क्या किया कि इसको खंजर निकाला और वकील को ही मार दिया गुस्से में। जब वकील ने इसकी बात नहीं सुनी, खरी खोटी इसको सुनाई ना, तो लेफ्टिनेंट और भाग गया, ऐसे पूछते हैं मतलब बाहर और भाग गया। तो कर्नल कहते हैं अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भागा। याद रखना, गद्दी से उतार के कहाँ भेजा गया था, बनारस, और अब ये कत्ल करके कहाँ की तरफ भागा है, आजमगढ़ की तरफ भागा है। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। हुक्मरान कौन होते हैं बच्चे, हुक्मरान वो लोग होते हैं जैसे कि भाई हम कह सकते हैं ना, शासक जो होते हैं ना, जो जिनका जैसे वहाँ के जो राजा होंगे या वहाँ के जो शासक होंगे, उन्होंने क्या किया,
वजीर अली और उनके आदमियों को हिफाजत मतलब उनकी सुरक्षा करते हुए उनको घाघरा तक पहुंचा दिया। वजीर अली ने मारने के बाद किस तरफ भागा? आजमगढ़ की तरफ। और आजमगढ़ के हुक्मरानों ने क्या किया? उसको कहाँ तक जाने के लिए मदद किया? घाघरा तक। ठीक है, अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। कारवां मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वजीर अली के साथ जो लोग हैं, तो कहते हैं कि भाई ये जो कारवां है कई टाइम से मतलब ये कई सालों से जो है वो जंगल में ही भटक रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? भाई स्कीम मतलब उसकी योजना क्या है? अब वो क्या करना चाहता है? जंगलों में भटक रहा है तो मतलब क्या करेगा फिर आगे? तो कर्नल कहता है स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए। बहुत ध्यान से समझ लो, है ना, कि बहुत प्रश्न आ जाते हैं इस तरह के। तो स्कीम क्या थी कि वो किसी तरीके से नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करे। शाही जमा से बात चल रही थी ना इनके, अफगानिस्तान से हमला कराने के लिए बुला रहे थे। लाइन से याद करो, सबसे पहले टीपू सुल्तान ने बुलाया था और फिर उसके बाद शाही जमा को मतलब अफगानिस्तान के रूलर्स को आक्रमण करने के लिए पहले टीपू सुल्तान ने बुलाया था, फिर वजीर अली ने बुलाया था और फिर लास्ट में शमशुद्दौला। तीनों का नाम आया हुआ है चैप्टर में। तो कहते हैं कि वो हमला करने का इंतज़ार करेगा, है ना, नेपाल पहुँच के अपनी ताकत बढ़ाए, है ना। तो उसकी स्कीम क्या है भाई? किस तरीके से नेपाल पहुँच जाए, अपनी ताकत भी बढ़ाए और फिर सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे। बेसिकली इसको अपनी गद्दी वापस चाहिए वजीर अली को, कि सआदत अली जो इसका चाचा है जो ज़बरदस्ती बैठ गया गद्दी पर अंग्रेज़ों की मदद से, उसको गद्दी से हटाए अवध की और फिर खुद गद्दी पर बैठे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। तो ये पूरी इसकी स्कीम है। तो लेफ्टिनेंट कहता है नेपाल पहुंचना तो कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। तो मतलब अब लेफ्टिनेंट को लग रहा है कि आप कैसे श्योर हो? तभी वो जंगल में ही घूम रहा होगा, हो सकता है वो नेपाल ही पहुंच गया हो। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है नेपाल पहुंचना, हमसे लगा ही हुआ तो है बेसिकली। तो कर्नल कहता है हमारी फौज और नवाब सआदत अली के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज कहता है, क्या कहता है भाई? हमारी फौज और जो उसका चाचा है ना जो ज़बरदस्ती गद्दी पर बैठा है सआदत अली, उसकी फ़ौज जो है बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। मतलब ये लोग बहुत श्योर होता है कर्नल कि ना नहीं वो भागा नहीं है, ये तो हमें पक्का पता है अभी वो यहाँ से निकल तो नहीं पाया। तो एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। अचानक जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं ना खेमे के बाहर टहलते हुए, जब चांदनी छिटकी हुई होती है अंदर, है ना, लैंप जल रहा होता है, तो फिर क्या होता है अचानक से एक आदमी आता है, इनका सिपाही आता है। तो कर्नल उठकर क्या कहता है, मतलब जैसे कर्नल उठकर कहता है क्या बात है? तो गोरा मतलब यहाँ पर वो जो सिपाही है ना उसके लिए आया है। दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल। अभी घोड़े पे कोई आएगा टिक टिक करता हुआ तो क्या होगा? धूल उड़ती हुई दिखाई देगी ना, वही हो रहा है। वजीर अली आएगा अभी देखना। ठीक है, तो कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो तैयार रहें। तो ये लोग को थोड़ा भाई जंगल में तो हैं, इनको लगता है खतरा है, कोई आ रहा है सामने से, धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। तो सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ़ था। अच्छा, अब ये खेमे के अंदर हैं इस सीन पर आके। तो लेफ्टिनेंट जो है ना खेमे के खिड़की से देख रहा होता है। तो गर्द तो उड़ रही है, माने धूल तो उड़ रही है, जैसे कि पूरा एक काफिला चला रहा हो। काफिला क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ग्रुप, है ना, एक तरीके से। तो उनको लगता है कि हाँ यार लग तो रहा है कि काफिला क्या है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने वाला व्यक्तियों का समूह। ठीक है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जाने वाला व्यक्तियों का समूह। तो कहता है हाँ भाई लग तो रहा है जैसे कोई काफिला रहने लग रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आया होता है कौन? अकेला वजीर अली आता है और उनके खेमे में देखो घुस जाता है और इनको पता भी नहीं चलता, अभी पता भी नहीं चलेगा इनको। ठीक है, तो कर्नल कहता है सिपाहियों से कह दो तैयार रहे। ये भी हो गया। लेफ्टिनेंट जो खिड़की के बाहर देखने में मसरूफ़ था वो कहता है कि गर्द तो ऐसे उड़ रही है कि जैसे पूरा काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। नज़र लेफ्टिनेंट को एक ही सवार आ रहा है। तो कर्नल खिड़की के पास जाकर कहता है हाँ एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ा चला आ रहा है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से आ रहा है ना। सरपट कैसे दौड़ता है आदमी? बहुत तेज़ी से। फिर क्या होता है आगे देखो। लेफ्टिनेंट कहता है और सीधा हमारी तरफ आता हुआ मालूम होता है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है, वो होता है ना हुक्म देते हैं ना ताली बजा के, ठक ठक यहाँ आओ ऐसे करके। तो कर्नल कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे और ये किस तरफ जा रहा है। तो सिपाही सलाम करके चला जाता है। अच्छा, सवार पर नज़र ही तो रखनी है ना। तो ये कहता है ठीक है, फिर ये चला जाता है वहाँ से। तो लेफ्टिनेंट शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। शुबह मतलब शक, संदेह। ठीक है, कहता है शक की तो कोई ना गुंजाइश नहीं है, वो इसी तरफ आ रहा है। अभी लोग समझ जाते हैं, लेफ्टिनेंट समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति आ रहा है ना घोड़े पे तेज़ दौड़ता हुआ, ये हमारी तरफ ही आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से कहता है मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा चिल्लाकर कहता है बहुत खूब।
तो बहुत खूब, मतलब गोरा कौन जो होता है, देखो जो सवार होता है ना, वजीर अली जो है ये पहुंच जाता है, तो बाहर से कहता है, जो सिपाही वगैरह खड़ा होता है उससे कहता है कि भाई मुझे कर्नल से मिलना है। तो गोरा क्या कहता है, गोरा मतलब वो जो सिपाही उनका खड़ा होता है, कहता है बहुत खूब। सवार बाहर से सी, तो सी मतलब देखो, ठीक है। तो गोरा अंदर जाके कहता है हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल कहता है भेज दो। लेफ्टिनेंट क्या बोलता है, वजीर अली का कोई आदमी होगा और हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा, ठीक है। मतलब भाई ऐसा होता ही है ना कि इन जैसे वजीर अली का कोई आदमी अंग्रेज़ों से इसीलिए मिलने आया कि वो चाह रहा है कि भाई ठीक है हम उसे पकड़वा देते हैं, धोखेबाज टाइप ऐसा आदमी कोई होगा, जिनको लग रहा है वजीर अली को धोखा देने के लिए कोई आया होगा, उसे पकड़वाना चाहता होगा। तो कर्नल कहता है खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट को कहता है खामोश रहो, मतलब चुप रहो, ऐसा नहीं हो सुन ले, पता नहीं कौन है। तो फिर वो सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है तन्हाई तन्हाई, यानी कि तन्हाई तन्हाई क्या कहता है वो, तन्हाई का मतलब होता है एकांत, यानी कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कर्नल कहता है साहब यहाँ कोई गैर नहीं है, आप राज़-ए-दिल कह सकते हैं। राज़-ए-दिल क्या होता है, दिल का राज है ना, आपके जो मन में बात है आप कह दीजिए, यहाँ कोई बाहर का नहीं है, कोई गैर आदमी नहीं है। तो सवार कहता है दीवार हमगोश दारद तन्हाई, दीवार हमगोश दारद तन्हाई, माने दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमारी बात नहीं सुन पाएगा। बहुत बढ़िया लाइन दिया है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है तो दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वफ़े के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है ना, थोड़ी देर बाद इधर उधर देखता है कि भाई अब सब चले गए हैं। तो क्या कहता है सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, मतलब आप इस जगह पर क्यों खेमा डाल के बैठे हुए हैं, आपने क्यों डेरा डाल रखा है। तो कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है ना, मुकाम मतलब यहाँ पड़ाव क्यों डाल रखा है। तो वो कहता है कि भाई कंपनी का हुक्म है, लेकिन इतना लाभ लश्कर क्या मायने है। सवार पूछता है इतना लाभ लश्कर मतलब सेना का इतना बड़ा समूह, इतनी युद्ध की सामग्री आप लेकर यहाँ क्यों है, क्या कर रहे हैं, सवार पूछ रहे कर्नल से, राइट। तो फिर वो सवार को क्या कहता है कर्नल कि भाई नहीं, कर्नल कहता है कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। तो सवार कहता है लेकिन इतना लाभ लश्कर का क्या मायने है, मतलब वजीर अली को ही तो आपको गिरफ्तार करना है ना, तो इतनी युद्ध सामग्री, इतनी बड़ी सेना आप क्यों लेकर आए हैं यहाँ पर। कर्नल कहता है गिरफ्तारी में मदद देने के लिए, है ना, अकेले थोड़ी ना गिरफ्तार कर पाएंगे वजीर अली हुए, तो इतने सारे लोग मिलकर भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे उसे। तो सवार कहता है वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो ये खुद ही वजीर अली है एक्चुअली, है ना, मैं तो तुमको क्या कह रही हूँ, सस्पेंस भी खोल दी हूँ, ठीक है। तो ये खुद ही वजीर अली होता है। तो वो कहता है कि गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल कहता है क्यों। सवार कहता है वो एक जांबाज सिपाही है, यानी कि जान की बाजी लगाने वाला, बहुत बहादुर सिपाही है वो। तो कर्नल कहता है मैंने भी यही सुन रखा है, क्या आप चाहते हैं मतलब एक तरीके से कि वो गिरफ्तार हो जाए। सवार कहता है नहीं, आप क्या चाहते हैं, हाँ आप क्या चाहते हैं, मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं, उसको पूछता है। तो सवार कहता है चंद कारतूस चाहिए मुझे, वो गोलियाँ होती हैं ना बंदूक में डालने वाली वो। तो कर्नल कहता है किस लिए। तो सवार कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, मतलब वजीर अली खुद ही है और इनका बेवकूफ़ बना रहा है एक तरीके से आके, और इन्हीं से गोलियां भी ले जाएगा। तो कर्नल कहता है ये लो 10 कारतूस। अब इनको लगता है कि अच्छा चलो ये वजीर अली का ये भी तो दुश्मन ही है, तो उसको 10 कारतूस दे देता है। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया। तो कर्नल कहता है आपका नाम। सवार कहता है वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसीलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, यानी कि मैं आपको मार नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे कारतूस दे दिए, वरना ये तो अंग्रेज़ों का दुश्मन था वजीर अली, आता और मार देता, ठीक है। तो ये कहकर वो बाहर चला जाता है। अब ये ना कर्नल एकदम हक्का बक्का हैं, ये क्या, ये वजीर अली मेरे सामने ही आया, मुझसे गोलियाँ लेके भी चला गया, कारतूस लेके भी चला गया। तो ये कहकर बाहर चला जाता है। अब टापों की शोर सुनाई देता है, टापो मतलब घोड़ा टिक 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 करता है ना, वो शोर सुनाई देता है क्योंकि वजीर अली अब वापस जा रहा है घोड़े पे बैठ के। कर्नल एक सन्नाटे में है, अरे बाप रे, मतलब एकदम जैसे होते ना सन्न रह जाना कि यार ये क्या हो गया, हम जिसको ढूंढने के लिए हम यहाँ से डेरा डाले बैठे हैं कब से, है ना, और वो हमारे खेमे में ही आया और हमसे ही गोलियां लेकर और चला भी गया हमारा बेवकूफ़ बना के। तो हक्का बक्का खड़ा रह जाता है, मतलब एकदम चौंक के कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। फिर उसके बाद तो लेफ्टिनेंट कहता है कौन था। तो कर्नल कहता है दबी ज़बान में बड़ा धीरे से कहता है, अपने आप से कहता है एक जांबाज सिपाही, यानी एक जान पे बाजी लगाने वाला सिपाही। मन लोहा तो मान ही जाता है ना एक तरीके से, उसका लोहा मान जाना मतलब मान जाना कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत बहादुर व्यक्ति है, ठीक है। बस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया चैप्टर हमारा ख़त्म। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।